जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो। अच्छा जी, तमाम लोगों को खुश आमदीद कहूँगी कि आज है टैरो नाइट, लॉन्ग वेटेड टैरो नाइट। बहुत से सवालों के जवाब हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली जानने होंगे, बिकॉज अभी तक स्टिल मैं कह रही हूँ कि बस कुछ ठीक नहीं चल रहा। आई एम टेलिंग यू, यस आज टैरो डे है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी सवालात पूछ सकते हैं मुझसे। और वो सवालात पूछने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। यूट्यूब पर भी हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप यूट्यूब के ज़रिए भी अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने सवाल के साथ अगर आप अपना सवाल भेजेंगे तो डेफिनेटली मैं उसे इंक्लूड करूँगी। उसके अलावा सनो माई ऑफिशियल पर जो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करती हूँ उसमें आप अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपने सवालों के जवाब मुझे देने हैं, पूछने हैं, उसके लिए आपने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अपना पूरा सवाल और पूरी डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर, तीनों चीज़ें आपने लिख के उसके साथ अपना सवाल लिख के आपने मुझे बताना है कि स्पेसिफिकली आप क्या जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। जनरल मैं नहीं करूँगी, स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि आइदर इट्स वर्क, आइदर इट्स लव, आइदर इट्स रिलेशनशिप, आइदर इट्स लाइक कि मेरी लाइफ में आगे क्या है या मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, क्या ऑब्स्टिकल है क्या नहीं है। ओके, डेट ऑफ बर्थ मुझे आना शुरू हो गई हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे सवाल नहीं आया किसी का। ओके, तो ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, ओवरऑल देखना है। टुमारो इज गोना बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। ओके मीशू, चेक करते हैं कि तुम्हारा जो है वो क्या इम्पोर्टेंट डे चल रहा है। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और मैं कर रही हूँ फैसी की रीडिंग और फैसी पूछना चाह रहे हैं अपने करियर के बारे में। फैसी पैसों के मामले में आपको लगेगा और यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, बट देर आर पीपल, या तो आपको पैसे के मामले में अगर आपने किसी से आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको कहीं से मिलेंगे तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपने किसी को टाइमली पैसे देने हैं तो शायद, लेकिन आपको पैसे की तरफ से कोई धोखा मिलने वाला है। सो बी वेरी मेच्योर, बी वेरी कॉशियस। और अगर जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ओ ये तो मेरा जिगर है और ये इसने तो मुझे ज़बान दी हुई है और ये तो मुझे, वो नहीं देगा आपको पैसे, अल्लाह देगा। तो अपना जो बिलीफ सिस्टम है ना पैसों को लेकर वो ठीक करो। कोई किसी को पैसा नहीं देता। सॉरी गाइस, आई हैव टू टेक दिस शॉट, कॉफी शॉट, अदरवाइज ये ठंडा हो गया तो। अच्छा, तो पैसों के मामले में आप सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन करें, सदका खैरात करें और काम के ऊपर तवज्जो दें। पैसे को फोकस नहीं बनाना है, आपने काम को फोकस बनाना है। और जैसे ही आप अपना फेथ अल्लाह से जोड़ रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, आपके हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यस, दिल लगा के काम करें, शदीद दिल नहीं चाहेगा आपका। लोग भी आपको बहुत, मुझे लग रहा है आपके आसपास के लोग आपको नहीं चाहते कि आप तरक्की करें या काम करें, लेकिन आपको आपको उनसे अलग होकर अपनी लाइफ के लिए चॉइसेस लेनी है। या कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो स्ट्रेस आ रहा है, अकेले होते हैं तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, हाय मैं अकेला कैसे करूँगा। अकेला भी कर लेता है इंसान। शादी नहीं करनी है आपने, शादी भी करनी है ना आपने, तो शादी करने के लिए आपको अकेली ही कमाई की ज़रूरत होती है। अकेला भी पैसा बंदा कमा सकता है, खैर है। अच्छा जी, आई एम December 31 and 25, 2005. I'm a Capricorn and tomorrow I have my interview for my dream university. आखिर क्यों? ये सच्चा प्यार ना टैरो के जरिए नहीं मिलता है। सच्चे प्यार का ना अपना प्रोसेस होता है। अगर आपको सच्चा प्यार मिलने वाला होता है ना तो भी आप जंगलों, बेयाबानों और पहाड़ों में और भी आप जाके सजदे कर रहे हो, तो मुझसे ना पूछ रहे होते, क्योंकि प्यार आपको किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। और जब आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला होता है तो आप वैसे किसी काबिल नहीं होते हो। तो सच्चे प्यार की बातें मैं नहीं करती। अब वो क्या है कि सच्चे प्यार पे अब यकीन रहा नहीं, लोगों की सच्चाइयों पे यकीन नहीं रहा, प्यार पे यकीन नहीं रहा, तो अब ये ऐसी बातें करके ना मैं अपना और आवाम उन्नास का दिल नहीं दुखाना चाहती। अच्छा जी, लोग कहेंगे हाय इनको तो सच्चा प्यार टैरो में आपने बता दिया, हमें भी बताएं हमें भी बताएं। नहीं नहीं नहीं, सच्चा प्यार
अल्लाह ही मिलाए तो मिलाए, बंदा नहीं मिला सकता। अच्छा जी, आई एम ओके है। अच्छा, आहा, क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ मीशू? तुम कल जा रही हो अपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए, तो क्या जानना चाहती हो तुम? न्यू बिगिनिंग तो मुझे तुम्हारी नज़र आ रही है, और ज़्यादा शाणबत्ती मत दिखाना, ठीक है? जो अपनी तुम्हें लग रहा है ना कि ये रास्ते बंद हैं और ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता, तो ओपन अप योर माइंड, इट्स गोना बी हैपन। मेच्योरिटी के साथ जाना, कोई बेवकूफ़ी का इंडिया मत दिखाना, लोगों को मत बताना कि तुम कितनी केयरलेस हो या तुम कितनी बेवकूफ़ हो। शो द एटीट्यूड, शो द इंटेलिजेंस, शो योर पावर, शो दिखाना है। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत तमीज़ से, बहुत इंटेलिजेंटली बिगिनिंग करनी है, बिल्कुल चवले नहीं मारनी है, और सिचुएशन को हर तरह से अपने काबू में रखना है। कोई बेवकूफ़ी वाला जवाब नहीं देना, कोई हंसी मजाक नहीं करना, ठीक है ना? इट्स नॉट अ जोक। इंटरव्यूज, एजुकेशन, करियर, योर वर्क प्लेस, योर रिलेशनशिप्स आर नॉट अ प्लेस ऑफ जोक कि आप मजाक कर देंगे और आप कहेंगे ओह सामने वाले ने तो बुरा ही मान लिया। नहीं, a little thing can ruin it, but slowly gradually I can see कि yes, it is happening for you, congratulations. My mother just ruined my life. It's okay यार, माँ ही है ना तुम्हारी, शुक्र करो किसी और ने नहीं की। माँ को सारी जिंदगी कोस तो सकती हो ना, तो क्या हुआ, उस माँ ने जन्म भी तो दिया है, थोड़ी सी बर्बाद कर दी तो क्या हुआ। अच्छा सर, सीरियसली टाइम के साथ, अच्छा जी ये तो हम पढ़ चुके हैं, आवाज़ कम करके बताएं। अच्छा जी, आई होप यू। काजिम किंग, किंग कौन है? कोई है किंग? किंग साहब शाहजेब है मेरे पास। अबाउट माई करियर इन रैपिंग एंड सिंगिंग। अच्छा, रैपिंग एंड सिंगिंग में, हाँ तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या है, तुम्हारे आसपास लोग नहीं चाहते, सो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्रगल। मुझे बिगिनिंग होते हुए नजर आ रही है, लेकिन यू गॉट अ नीड टू लूज सम पीपल। वो जो लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करो, मेच्योरिटी दिखाओ और थोड़ी आंखें खोल के देखो कि लोग तुम्हारी राह में रुकावटें बना रहे हैं, कहीं से तुम्हें मिसअप मिलेगा। अच्छा जी, तो किंग शाहजेब है हमारे पास या फिर नहीं है? किंग शाहजेब, हानिया भी है हमारे पास, किंग शाहजेब नहीं है। अच्छा जी, हमाद भी नहीं है। अब कौन रह गया है? मैं वापस आ रही हूँ नीचे। अच्छा, मैंने सब पढ़े नहीं हैं एक्चुअली, मेरे बहुत सारे मैसेजेस जो है। ओके देन बताओ, आप दिसंबर में कंपटीशन है, श्रेडिट करना है, क्या करना है? श्रेडिट करना है। कब से स्टार्ट करूँ? नेक्स्ट मंथ से। श्रेडिट क्या होता है? श्रेड करना है, शहीद करना है, क्या है ये? नो कमेंट। अच्छा जी, आई एम द सेकेंड वन। मेरा भी चेक कर लें, हाँ करती हूँ आपका, हानि आपका भी चेक करती हूँ बिल्कुल। 9 में अभी कौन है मेरे पास? मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ उन लोगों के करूँगी जो इस वक्त मेरी ब्रॉड पे बैठे हुए। हम योर क्वाइट इर्तज़ा, ये कौन है? इर्तज़ा बुखारी। Why am I facing so financial crisis? Okay. And why does nothing seem to go right regarding my finances? Okay. पहले काम वालों के कर लूँ ना। अच्छा हानिया, मैं इसके बाद मैं हानिया का करूँगी ओवरऑल। इसके बाद मैं करूँगी हानिया का, और इसके बाद मैं लेकर जाऊँगी आप लोगों को गाने की तरफ, और फिर जो है वो उसके बाद करेंगे हम बाकियों का। अच्छा, क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? वैसे तो फाइनेंशियल क्राइसिस सभी का चल रहा है यार। आपका क्या है? स्टार 5 अगस्त, लियो है ना? लियो, लियो है आप, और 1167। ओ अच्छा 6। चले जी, देखते हैं कि इनके क्राइसिस क्यों चल रहे हैं। क्राइसिस, मुझे तो चीज़ें ठीक लग रही हैं, आप मेरे ख्याल से सही जगह नहीं देख रहे हैं। देर इज़ अ लॉट यू कैन डू विद वॉट यू हैव राइट नाउ। मुझे तो आप क्राइसिस नहीं नज़र आ रहा, बट यस क्राइसिस इन द सेंस के आपको दोबारा से मेहनत करनी है एक चीज़ को। एक चीज़ एक ख़ास हद तक पहुंच गई है, आपने काफ़ी मेहनत की है एक चीज़ को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए,
और फिर अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसके आगे क्या करूं, मतलब अब मैंने आम का पेड़ तो लगा लिया, अब वो इतना तो हो गया, अब इसमें फल आने तक तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा, अब तब तक मैं आम के पेड़ के बड़ा होने का इंतजार करूं, तब तक ये जो मैंने सेब का पेड़ लगाया है इसको मैं ग्रो कर लेता हूँ, या तब तक मैं एक केले का पेड़ और लगा लूँ, या तब तक मैं एक अमरूद का पेड़ और लगा लूँ, तो समथिंग लाइक दैट। मिसाल दी है, पेड़ लगाने में ना पहुंच जाइएगा, और अगर लगाएं भी तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी जो है वो सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, अभी आप जिस स्टेज पर हैं पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा, शायद आपके देखने का तरीका जो है ना, तरीका बदलना पड़ेगा आपको, कि आप शायद देख रहे हैं कि ये है और वो नहीं है, आप वो नहीं देख पा रहे हैं कि जो आपके पास है। यू आर फोकसिंग ऑन लैक, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अबंडेंस। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आपके पास विजडम है, आपके पास तजुर्बा है, आप इतना कुछ यहाँ तक सीख कर आए हैं, तो यूज दैट। या इट कुड बी लव आ रहा है, लव आ रहा है, डोंट वरी, पैसा आ रहा है ना, ये देखो लव भी आ रहा है, यू आर गोइंग टू लव इट, बट ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव टू डू, और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आपका दिल चाहता है, सो डोंट यू वरी, पीपल आर नॉट हेल्पिंग यू, सो इट्स ओके, लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ही शुरू करनी है, और ये कोई नया काम है। इन सब चीज़ों से जहाँ तक अभी तक आप हैं, उसके बाद आपको जो है वो कुछ नया काम, टेंशन हो रही है आपको, आप टेंशन पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लोनलीनेस पे फोकस करें, आप स्ट्रेस पे फोकस करें, आप बाकी सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे। आई कैन सी अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आप पैनिक कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। येस, यू आर अलोन, नो वन इज़ हेल्पिंग यू, इट्स ओके, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपने अपने लिए करना है। स्ट्रेस ले रहे हैं आप उस अबंडेंस के ऊपर, उस शुक्रगुजारी के ऊपर, और जो चीज़ें आपके पास है, चाहे वो आपकी विजडम है, चाहे वो आपका तजुर्बा है, चाहे वो आपका टैलेंट है, चाहे वो आपका आइडिया है, आप उसके ऊपर फोकस करें, मेहनत करें, और मुझे नज़र आ रहा है कि आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, हानिया की रीडिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम जा रहे हैं गाने की तरफ। क्या देखना है आनिया? तुम्हारी इंट्यूशन तो तुम्हें कुछ बता रही है, कहीं दिल लेकर जा रहा है तुम्हारा, तो आवर हार्ट इज गोइंग समवेयर, योर हार्ट इज गोइंग समवेयर, बट तुम लड़ रही हो अपने आप से, लड़ रही हो अपने आप से, और तुम जाना भी चाहती हो, नहीं भी जा रही, ये करना है, वो कंफ्यूजन है, there's a lot of confusion in your life, और लोग भी तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। Okay, now I understand. Confusion, confusion, confusion. Choices वो हैं, इससे करूँ, उससे करूँ, इस तरह करूँ, उस तरह करूँ, किससे करूँ, ये भी है, वो भी है, तो या sit with yourself and ask yourself, तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? ये देखिए कुर्सी, क्या चाहिए तुम्हें अपने लिए? Definitely जो तुम्हारी पसंद वो ही तुम्हें मिलेगी, जहाँ तुम्हारा अपना इरादा होगा, यूनिवर्स तुम अच्छा यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, नहीं, आई थिंक यूनिवर्स तुम्हें जो देना चाहती है ना, तुम्हें वही देगी। आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ, इमेच्योरिटी से बाहर निकलो, अपने बारे में सोचो, अपने आप के साथ अलाइन हो, शादी आ रही है तुम्हारी, there is a partnership coming up for you. हाय सिफात, हानिया तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, या तुम जा चुकी हो? चलो जी, हानिया तो जा चुकी है, फिर हम क्यों उसकी रेटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करेंगे, वापस आ रहे हैं हम अपने शो में। हेलो हेलो जी 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 हाँ जनाब, दिस इज़ मी सना हुमायूं, और आपको बताते चलें कि आज हम कर रहे हैं चारों नाइट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर आप मुझे सुन रहे हैं और ट्यून इन कर चुके होंगे। और अभी मैंने करनी है दो बड़ी इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स, एंड लेट्स सी कि इसमें मुझे क्या मिलता है। एक तो हमने करनी है नून,
एन गैन एन गैन और नून, है ना। अच्छा जी, ओके। 13 4 1 1 1 3 and 4 7 7 and 9 16 and 7। oh nice। चले जी जनाब, नून की हम कर रहे हैं रीडिंग एंड लेट्स सी कि इनके लिए जॉब बेहतर है या फिर अपना बिजनेस करें। वैसे तो मैं कहती हूँ कि आजकल की दुनिया में बिजनेस भी करें तो एक ना करें। सोर्स ऑफ इनकम आपके कम से कम 7 होने चाहिए, 6 7 तो होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक डाउन जा रहा है तो चलो। अब रिलेशनशिप्स में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, लेकिन काम के मामले में आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। खैर ये मेरा पर्सनल है। कोई पार्टनरशिप आपको मिल रही है, टू पीपल कमिंग टुगेदर। जॉब और बिजनेस। अच्छा जी, जॉब और बिजनेस। ओके, मेरे पास दोनों ही आपके लिए मशवरे हैं। अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब तो आपको बहुत अच्छी कोई मुझे ऐसा लग रहा है मिल चुकी है, आपके पॉकेट में है ऑलरेडी। जॉब से मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रोथ बड़ी स्लो होनी है। और जब बिज़नेस करें तो बिज़नेस के लिए आपके लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। बिज़नेस आपको बहुत जल्दी जो है वो बहुत जल्दी अमीर करेगा, पैसा बहुत देगा, पावर देगा, रिसोर्सेज देगा, ताल्लुकात देगा। लेकिन जॉब जो होगी एक वक्त पे जाकर फिर आपकी ग्रोथ रोक रही है। और तो क्या करना चाहिए, अपने आप से पूछें आपको क्या करना है। देखा, नया साइकिल तो स्टार्ट हो गया है और पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है, और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी सभी को होती है। और अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए ज़ाहिर बात है आपने शादी करनी होती है, फैमिली क्रिएट करनी होती है, तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं तो कहती हूँ कि अच्छा जी, मैं क्या कहती हूँ, मेरे टैरो क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट मोर इम्पोर्टेंट। मैं अपने टैरोस के मुताबिक मैं तो कहती हूँ कि जॉब भी कर लें और साथ में बिजनेस भी कर लें, दोनों चीज़ें ही हो जाएंगी। तो ये कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी थोड़ा ग्रो करता रहेगा, और जब जॉब से छुट्टी मिले तो बिजनेस पे फोकस करें, और जब बिजनेस उस टाइम तक पहुंच जाए कि आप एक लेवल पर आ जाए तो आप जॉब छोड़ दें। क्योंकि जॉब छोड़कर बिजनेस करने की ये जो लीप ऑफ फेथ है ना, ये आजकल के ज़माने में या आजकल के हालात में लेना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपकी एक लगी बंदी इनकम आ रही होती है, आपका सर्वाइवल चल रहा होता है, और आप ये सोचें कि उस सर्वाइवल को तोड़ के आप बिजनेस करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 4 6 महीने साल अगर थोड़ी सी तंगी या हाथ रोक के या बहुत ज़्यादा मेहनत करके, नींदें बर्बाद करके आपको अगर कुछ क्रिएट करना पड़े आने वाले फ्यूचर के लिए, तो येस यू कैन डू दैट, और बिल्कुल किया जा सकता है, एंड येस यू कैन डू दैट। मेरे कार्ड्स तो आपको मशवरा दे रहे हैं कि बिजनेस तो आप कर सकते हैं, जॉब भी करें, क्योंकि जॉब अभी आपके पॉकेट में है, डोंट लूज इट। लेकिन एक जॉब जो है एक वक्त के बाद जाकर जहाँ पर आपको स्टक करेगी, तो उसके बाद आपने ये करना है कि बिजनेस, तो उसके बाद बिजनेस शुरू करने से बेहतर है कि आप जॉब के साथ ही कोई बिजनेस करें। अच्छा जी, अब मेरे पास एक और डेट ऑफ बर्थ आई है माद की, और उस पर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने पूछ लिया ना, हाँ यही मैंने पूछ लिया। ओके, सो आई गेस आई हैव डन दिस थिंग। आगे देखते हैं। आई एम अ लिटिल वरिड कॉज आई एम नॉट अ विल दे जज मी, विल दे जज यू? No, I don't think so. But yeah, it's gonna disappoint them कि ओ तुम भी वही हो जाओगी। शायद they will, might be. It's gonna, yeah, you gotta need to show your power. ज़्यादा वो है ना, ज़्यादा एटीट्यूड में दिखाना, बस नाइस मासूम भोली भाली और इंटेलिजेंट बन के जाना, नर्ड बन के चली जाओ। बस उनको ये पता चले कि शुड आई चूज इस्लामिक स्टडीज़ और सोशियोलॉजी, टुमारो इज इस्लामिक एजुकेशन इंटरव्यू। इस्लामिक स्टडीज़ क्या कह सकती हूँ, मतलब मेरा ज़ाती मशवरा मांग रही हो कि मैं तुम्हें टैरो के ज़रिए मशवरा दूँ? इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ लो, पढ़ा जा सकता है। आई थिंक सोशियोलॉजी, योर काइंड ऑफ अ गर्ल, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ के ना तो तुम बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें रहोगी, लोगों के साथ बहस मुबाइसा बहुत करोगी, तो डोंट गो इन टू दैट। क्योंकि रिलीजन है, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, और जब एक दफ़ा आप लर्नेड हो जाते हो तो फिर तो आप बाल की खाल निकाल। सो आई थिंक सोशियोलॉजी वुड बी अ बेटर ऑप्शन, इट्स गोना बी सेफ।
लोगों से इंटेलिजेंट गुफ्तगू करने में मज़ा आएगा। वैसे भी हमारे यहाँ पर जो है वो औरतों को स्कॉलर तो बनने दिया जाता नहीं है, तो इस्लामिक स्टडीज़ में अगर हायर स्टडीज़ भी करोगी तो कहाँ तक जाओगी। सो या इट्स गोना बी लाइक दिस। मास्टर नंबर सही, तुमने अपना नाम किंग शाहजेब रखा हुआ है, मास्टर नंबर हो तुम। है कुछ लड़के की लाइफ में है वैसे कोई दमदार बात है। अच्छा जी, आ जाती है। चलें जी, देखते हैं कि किंग शाहजेब की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। चले हंसी आलम, काम पे फोकस करें। काम 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 और बस काम, सुबह दिन रात शाम काम। कुछ नई 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 चीज़ आपने इब्तिदा ली है और नई चीज़ जो है वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। फोकस ऑन योर गोल्स, ऑन मनी बेस्ड थिंग, वेरी मच क्लियरिटी। चक दे फट्टे वाली सिचुएशन आ गई है तुम्हारी। चलते जाओ करते जाओ, सडनली सडन कुछ होने वाला है। अच्छा, सडनली, अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट है। सडनली यार सब अच्छा है, सिर्फ थोड़े से हिकअप्स हैं कि थोड़ी चीज़ें जो हैं एकदम कुछ नया स्टार्ट किया है, बहुत क्लैरिटी के साथ चल रहे हो और एकदम तुम लगेगा कि चलते 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 थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होगी। लाइक काम की मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी बट रुकेगा नहीं, डोंट यू वरी। वो जो स्लोलीनेस आ रही है, इट इज़ फॉर ए रीज़न। और वो जो रीज़न है वो ये है कि तुम थोड़ा सा जो है ना दिल भी लगाओ। काम जब आप करते हो, पैसा कमाते हो, तो इट्स नॉट ओनली योर माइंड, योर हार्ट मस्ट बी इन टू इट। और जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। तो आपने करना ये है कि सिर्फ आपने दिमाग से काम नहीं करना, आपने दिल भी लगाना है। तो वो जो स्लोलीनेस आई है ना आपकी, वो इसलिए आई है ताकि आप दिल भी लगा सकें, उसमें क्रिएटिविटी आती है, उससे मैजिक क्रिएट होता है। अच्छा, माइट बी पीपल, हाँ मुझे आगे जाके स्टक होते हुए नज़र आ रहे हो, स्टक होते हुए नज़र आ रहे हो। और क्यों नज़र आ रहे हो? अपने दिमाग की वजह से। बहुत दिमाग के जो है ना वो हो, बोन हेडेड हो, किसी की सुनते नहीं हो, तो किसी की मानते भी नहीं हो। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करो, और अगर कोई अच्छा मशवरा दे रहा है जो तुम्हारे कारोबार के लिए अच्छा है तो उसको सुनो। क्योंकि एक टाइम आएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग जो है ना बस बंद हो गया, तुम्हारा दिमाग कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। तो जहाँ दिमाग रास्ता ना ढूंढ पाए वहाँ दिल रास्ता ढूंढता है। तो दिल को अलाउ करो कि वो तुम्हें वो दे। और उस दिल को अलाउ करने में माइट बी देर आर पीपल जो कि तुमसे ज़्यादा तजुर्बाकार है, किसी को समझो, अदरवाइज तुम्हारा दिमाग एक टाइम पे जाके स्टक हो रहा है। बट जैसे ही तुम उन मशवरों पर उस पर क्रिएटिविटी पे आओगे, वैसे ही मुझे तुम्हारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल लग रही है। समथिंग यू हैव लॉस्ट ऑन द वे ऑफ इट्स, कुछ थोड़ा सा लूज आउट करोगे, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ लूज आउट करोगे। समथिंग, कुछ नई चॉइसेस, नई चीज़ों के लिए पुरानी कुछ चीज़ों को निकालना पड़ता है, ख़त्म करनी पड़ती है। सो या इट इज़ हैपनिंग ओवरऑल। और ये ओवरऑल लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा जी। और हसी आलम कह रहे हैं कि 28 अगस्त, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द लास्ट टू फ्यू रीडिंग्स। ओवरऑल सी, मुझे आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं किसी चीज़ का, अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल स्ट्रेस है आई थिंक आपको, आपकी कोई पार्टनर की तरफ से बहुत डीप कोई इमोशनल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। एंड यू वांट, पैसा कमाना चाहते हैं और पैसों को लेकर, अपनी पार्टनर को लेकर या शादी को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर कि किस तरह से आप करेंगे, यू वांट बी हैप्पी। सो थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को अगर हैंडल करें, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, क्या चीज़ की कमी हो रही है? विजन। इमोशनल स्पेस में आपको विजन की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना दिमाग बड़ा करें, दिल खुला करें। शायद आप जिस तरह तंग दिली से या तंग नज़री से चीज़ों को देख रहे हैं, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। और पैसे के मामले में जिस तरह से आप सीधा 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 चल रहे हैं, शायद इट्स नॉट वर्किंग। थोड़ी सी टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यू you नो करना पड़ेगा, हसल करनी पड़ेगी आपको।
और कुछ नया शुरू करना पड़ेगा डेफिनेटली। मुझे नया कुछ शुरू करते हुए आपको मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ नया शुरू करें। इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी, ग्रो योरसेल्फ, और जो आप शुरू करना चाहते हैं हालात टोटल कंट्रोल में, लेकिन थोड़े से डिलेज हैं और वो आपकी अपनी लर्निंग के लिए हैं, क्योंकि एक तो आप एक इमोशनल उससे भी गुजर रहे हैं और दूसरा ये है कि आपको चीज़ें मैनेज करने के लिए भी थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। तो वो जो डिले है वो आपको पेशेंस भी सिखाएगा और आपकी लर्निंग भी करेगा। अच्छा जी, इट्स गोना बी डोंट टू ओके। Would you like to give me some more suggestions about the interview? Okay. Stay strong. Let them see your fire of need to know more. और किसी पर रिलाय होकर मत जाना, अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को इसार में बांध कर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जाना। कोई डाउट मत रखना अपने बारे में, फुल कॉन्फिडेंस, और थिंग्स आर गोना चेंज। कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल जो है वो इस तरह की वो ना करना। अच्छा जी, ख़याम आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, काइंडली अगर आप डेट ऑफ बर्थ बता देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक टाइम हो गया है मेरे जाने का। हसन खुर्शीद, लाइक टू नो अबाउट माई करियर फ्यूचर, करंटली स्ट्रगलिंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। अच्छा जी, चले जी गाने पर लेकर जा रही हूँ आपको। और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है, 12 तो बज चुके हैं। एक आरज़ू है मेरी, ये आई थिंक इसमें देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। 2 मिनट की अगर ये रीडिंग हुई तो दिस इज़ गोना बी द लास्ट, और अदरवाइज़ अगर ये क्विक रीडिंग हुई तो फिर इसके बाद मैं एक और पिक कर लूँगी। अदरवाइज़ इंसान क्या क्या करे, इंसान सब कुछ करे, इंसान गंद ना करे बस, ठीक है ना, सब करेंगे, कोई मसला नहीं है। चले जी, ZHK हसन खुर्शीद साहब, आपका देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, तुम कोई डिलेज तो हैं भाई, और चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ी सी जो है ना जलथल हो रही है, बट परेशान नहीं हो, इट्स ऑन इट्स वे। शायद किस वजह से था, अब वक्त बदलने में वक्त तो लगता है ना भाई, अच्छी चीज़ों को होने में वक्त तो लगता है। मुझे लग रहा है कि तुम इतना टाइम हो गया है ना, शायद यू गॉट नीड टू सी, यू हैव टू स्ट्रगल विद योर फेथ। डू यू स्टिल बिलीव इन गुड टाइम? डू यू स्टिल बिलीव इन कि अल्लाह किसी भी दिन तुम्हारे हालात बदल सकता है? डू यू स्टिल बिलीव इन कि एक दिन आएगा कि सब अच्छा हो जाएगा? तो ये जो तुम्हारा फेथ सिस्टम है ना, कभी कभार हमारा ईमान आजमाने के लिए भी अल्लाह ताला कुछ चीज़ों को जानबूझ के इतना लेट करता है, इतना लेट करता है कि वो हमें देख रहा होता है कि ये उम्मीद रखेगा मेरे से कि नहीं रखेगा, या छोड़ देगा, या इसका फेथ जो है ये लोगों के पास चला जाएगा मुझे छोड़कर। तो समथिंग लाइक दैट तुम्हारा ईमान टेस्ट किया जा रहा है। बट सीरियसली आई कैन सी बहुत अच्छा फ्यूचर है, और तुम दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं। दिमाग को तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज देर इज़ नथिंग। थोड़ी सी हसल करो, दिल 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 से सोचो, दिल से यकीन, दिल से अपना फेथ वापस लेकर आओ, बिकॉज यू हैव बिन स्ट्रगलिंग, या आई कैन सी कि काफ़ी एक लॉन्ग टेन्योर से तुम स्ट्रगल कर रहे हो और अब तुम थक रहे हो। यू नीड टू हील योर फेथ, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, देयर इज समथिंग कमिंग अप फॉर यू। अचानक सडनली जैसे जैसे तुम अपना फेथ रिन्यू करोगे, अपने आप को यकीन दिलाओ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, लाइक टू व्हाट आर द रीजन पॉसिबल सोल्यूशन। सो आई होप दैट कुड हेल्प। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल, बिकॉज आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज़। और 12 तो कब के बज चुके हैं, बट आतिफ असलम का गाना अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा ही रह गया। पर एनीवेज कुछ बातें और कुछ चीज़ें बेवजह ही होती हैं, हर चीज़ में वजह ना तलाश किया करें। चलिए जी जनाब, This is Mira FM 107.4.